सभी हर रोज प्राणायाम का अभ्यास और मेडिटेशन का अभ्यास तो करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कुछ ऐसी सिटिंग पोजीशन होती है ध्यान में और प्राणायाम में बैठने के आसन होते हैं, अगर उसमें आप ध्यान लगाते हैं और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपकी जो योग की साधना है वो आसान हो जाएगी, आपके प्राणायाम का जो एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव हो जाएगा, आपके ध्यान लगाने की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम तसल्ली से बात करेंगे उन सारे आसनों की। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हो आप सभी? तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है इन आसनों में बैठ के प्राणायाम करने की या मेडिटेशन करने की। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि ये आपके कमर और गर्दन को सीधी रखते हैं, जिससे जो प्राण का प्रवाह है, जो भी 7 एनर्जी चैनल है, उससे होते हुए अपवर्ड होता है, यानी मूलाधार चक्र से होते हुए स्वादिष्टान चक्र, मणिपुरा चक्र, आपका अनाहता चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्त्रार चक्र में होता है। यानी जो एनर्जी का प्रवाह है, एनर्जी का जो फ्लो है वो इम्प्रूव हो जाता है, उसमें किसी भी तरीके की ब्लॉकेज नहीं होती। आप आराम से एक जगह पर कंफर्टेबल होके बैठ सकते हैं और हम किसी भी तरीके से अपने शरीर को बिना हिलाए डुलाए ज़्यादा देर तक आपका जो ध्यान है उसको एक जगह पर कंसंट्रेट कर सके। यानी अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो आपका ध्यान सिर्फ आपके प्राणायाम करने पे होगा, ना कि आपके शरीर पे। आपका ध्यान आपके प्राणों पे होगा और आप जब मेडिटेशन कर रहे होंगे तो आपका पूरा का पूरा ध्यान आपको कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करेगा, आपका ध्यान लगाने में मदद करेगा। और स्वामी शिवानंद जी के अनुसार आपके शरीर को इतनी महारत तो हासिल होनी चाहिए कि आप अपने शरीर को बिना हिलाए डुलाए कम से कम 3 घंटे तक एक आसन में आराम से बैठ सकें। तो इतनी महारत हमारे शरीर को होनी चाहिए। चलिए सीखते हैं वो सारे आसन, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊंगी कुछ सूक्ष्म व्यायाम जिनको आप निरंतर करना है। अब पहली बात तो ये कि जिस भी सिटिंग पोजीशन में आप बैठ के अभी आसानी से ध्यान लगा लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं, उसको कंटिन्यू करना है। लेकिन जो ध्यान लगाने के और प्राणायाम करने के बेस्ट आसन है उनको छोड़ना नहीं है, उनके लिए भी आपको प्रयत्न करना है। उसमें मदद करेंगे आपको ये सारे सूक्ष्म व्यायाम। प्राणायाम या मेडिटेशन करने से पहले सबसे पहले जो हमारी पैर की मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, हम उनको एक्टिवेट कर लेते हैं कुछ सूक्ष्म व्यायाम करके। मैं कुछ रिपीटेशन करूंगी, आपको दिन में जब भी वक्त मिले ये सारे अभ्यास आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने पैर की जो उंगलियां हैं उनको हम एक्टिवेट करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से सांसों के साथ करते हैं तो और भी अच्छी बात है। फिर इस तरीके से अपने एंकल्स को एक्टिवेट करेंगे, फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब इस तरीके से एक एक पैर को अपने घुटनों से मोड़ते हुए टैप कर लेते हैं पैर को, दोनों पैरों को। अब एक पैर को उठा के, दाहिने पैर को उठा के बाईं जांघ में रख के इस तरीके से पुश कीजिए डाउन साइड। फिर दूसरे पैर से भी इसको दोहरा लेते हैं, 1 2 3। फिर उसके बाद दाहिने पैर को उठा के इस तरीके से छाती के करीब रख लें, कुछ देर होल्ड करें एंड रिलीज, होल्ड करें, रिलीज। थोड़ा सा पैर को इस तरीके से खींचने की कोशिश करें। बहुत से लोगों की हैमस्ट्रिंग्स टाइट होगी तो एकदम से सीधा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। एंड बैक एंड बैक। इसी तरीके से दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखें, 1 2 3। आप इन एक्सरसाइजेस के सूक्ष्म व्यायाम के थोड़े ज़्यादा रिपीटेशन कर लेना। एंड बैक। आप दोनों हाथों को पीछे की तरफ ही रख के दोनों पैरों को अपने शरीर के और नज़दीक लाते हुए घुटनों से मोड़ें और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आप दोनों पैरों के पंजों को एक साथ लेके आएंगे इस तरीके से। बटरफ्लाई पोज या तितली आसन के नाम से भी हम सभी इसे जानते हैं। और फ्लैप करने की कोशिश करेंगे, जितनी भी आपके पैर खुल सकते हैं उतना खोलेंगे और इस तरीके से फ्लैप करने की कोशिश करेंगे कि और भी ज़्यादा डाउन अगर जा सकता है बहुत अच्छी बात है। और पैरों के पंजों को इस तरीके से खोलें और दोनों पैरों को इस तरीके से प्रेस करें।
कुछ देर करने के बाद हग योरसेल्फ, इस तरीके से दोनों पैरों को अच्छी तरीके से टाइटली हग करें। तो दोस्तों सबसे पहले कर लेते हैं पहला आसन, जिसको कहते हैं सुख आसन। इसमें आप आराम से इस तरीके से पालती मार के बैठ जाएं। अब इसमें बहुत से लोगों को चैलेंज इसलिए होगा क्योंकि आजकल हम चेयर पे बैठते हैं, सोफे में बैठते हैं, ज़मीन पे बैठ पाना इस तरीके से बहुत ही कम होता है। तो बहुत सी लोगों की जो इनर थाइज हैं, आपके हिप्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइट होंगे, तो उनके जो पैर हैं वो सिर्फ इतना खुल पाते हैं, वो आराम से इस तरीके से सुखासन में भी नहीं बैठ पाते। तो आपको करना क्या है, छोटा छोटा अभ्यास करना है। मेरे पास इस तरीके का ये स्ट्रैप है, तो मैं इसका इस्तेमाल करके आपको बताती हूँ किस तरीके से आप सपोर्ट लेके आप आराम से कुछ देर तक बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी बॉडी को एडजस्ट करके एक स्ट्रैप के माध्यम से आप अपने आप को कुछ देर तक यहाँ पे होल्ड करके बैठ सकते हैं। और जब आपको लगे कि थोड़ा सा चैलेंज कम हो गया है तो इस स्ट्रैप को और डाउन करते जाएं, इस तरीके से डाउन करते जाएं और अपने पैर को धीरे धीरे हमेशा पुश करने की कोशिश करें। अगर आपके पास इस तरीके की स्ट्रैप नहीं है तो घर में कोई भी दुपट्टा होगा या कोई भी इस तरीके की स्कार्फ होगी, उससे इस तरीके से आप आराम से अपने पैरों को बांध सकते हैं और कुछ देर तक आराम से इस तरीके से बैठ। पूरा तरीके से खुलता नहीं तो दोनों पैरों के नीचे वो तकिया रख सकते हैं, या कि मैं यहाँ पे करूँगी इन ब्लॉक्स का इस्तेमाल। आप इस तरीके से ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दोनों पैरों के नीचे, या तकिए का इस्तेमाल करके दोनों पैरों के नीचे इस तरीके से आराम से कुछ देर तक बैठ सकते हैं। फिर जब लगे कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है तो थोड़ा सा और इनको डाउन कर दें, और फिर लगे कि जब आप कंफर्टेबल हैं, कुछ महीने की प्रैक्टिस करने के बाद, हफ्ते की प्रैक्टिस करने के बाद, फिर आप आराम से इस तरीके से क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएं। लेकिन क्रॉस लेग पोजीशन का चैलेंज ये होता है कि आपके घुटने ज़मीन से ऊपर होते हैं और आप ज़्यादा देर तक जब बैठते हैं तो आपकी जांघों में, नितंबों में थोड़ा दर्द सा महसूस होता है। तो बहुत देर तक आप ध्यान में इस स्थिति में नहीं बैठ सकते। हाँ, कुछ देर के लिए अगर आप प्राणायाम करना चाहें तो इस स्थिति में बैठ सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं दूसरे आसन के बारे में, जिसका नाम है वज्रासन। इसके लिए दोनों पैरों को इस तरीके से दंडासन में खोलें और इस तरीके से अपने दाहिने पैर को मोड़ें, फिर बाएं पैर को मोड़ें, और इस तरीके से इसमें आपकी कमर गर्दन सीधी हो गई और कुछ देर तक इसमें आराम से बैठ सकते हैं। वज्रासन आप प्राणायाम करते वक्त तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान लगाने के लिए इतना सहज आसन नहीं है, क्योंकि इसमें आपके घुटनों में दर्द हो जाएगा, आपकी पिंडलिनियों में दर्द हो जाएगा, आपकी काफ मसल्स में दर्द हो जाएगा, आपकी एंकल्स में दर्द हो जाएगा। तो इतनी सहज तरीके से आप आराम से आसन लगा के ध्यान में तो नहीं बैठ सकते। तो इसको हम प्राणायाम करने के लिए कुछ देर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वज्रासन आपकी डाइजेशन बहुत अच्छी बढ़ा देता है, तो खाना खाने के कुछ देर बाद इस आसन में बैठना बहुत अच्छी बात है। अब जिन भी लोगों को घुटने में दर्द की समस्या रहती है, घुटने दर्द होते हैं, वो वज्रासन का अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। तो अगला आसन हम करेंगे ध्यान वीरासन। इसके लिए दंडासन में आराम से बैठ जाएं और फिर अपने दाहिने पैर को इस तरीके से घुटनों से मोड़ते हुए बाईं जो हिप्स हैं उसके नीचे रख लें, और बाएं पैर को इस तरीके से मोड़ते हुए दोनों पैरों के जो घुटने हैं एक दूसरे के साथ साथ इस तरीके से होंगे। आराम से इस तरीके से बैठ जाएं और दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर। अब जो भी लोग पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो अर्ध पद्मासन करेंगे। किस तरीके से, दाहिने पैर को उठाया, बाएं पैर के ऊपर इस तरीके से रख लिया और बाएं पैर को जस्ट आपके दाहिने पैर के नीचे रख लिया। आराम से इस तरीके से बैठ गए। कुछ देर आराम से इस तरीके से बैठ के आप ध्यान लगा सकते हैं, प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप दाहिना पैर ऊपर रखना चाहते हैं या बायां पैर ऊपर रखना चाहते हैं। कोई भी पैर अपने कंफर्ट के हिसाब से आप रख सकते हैं। अगला अभ्यास है पद्मासन। पद्मासन में बैठने के लिए दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलें, दंडासन में बैठें। अब दाहिने पैर को इस तरीके से मोड़ते हुए बाएं पैर की जो थाइज है उसके ऊपर रख दें, जांघ है उसके ऊपर इस तरीके से रख दें, और बाएं पैर को इस तरीके से उठाते हुए अपनी दाहिनी जांघ के ऊपर इस तरीके से रख लें और बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट करेंगे तो आपके जो दोनों घुटने हैं वो ज़मीन को टच कर रहे हैं। आपकी पूरी की पूरी थाइज जो है ज़मीन को टच कर रही है। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत एक बेस मिल रहा है आपको आराम से बैठने का, और आपकी कमर गर्दन भी एकदम सीधी है। इसमें आसानी से बैठ के आप प्राणायाम और ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के लिए चैलेंज ये होगा कि वो इस तरीके से पद्मासन में बैठने में
कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि पैर एक तरीके से आपके बहुत अच्छी तरीके से लॉक्ड हैं। अब बेनिफिट ये है कि आपके पैर बहुत अच्छी तरीके से लॉक्ड हैं, तो जो ब्लड सर्कुलेशन है लोअर बॉडी में ना होके आपके मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी में होता है, आपके पेट में बहुत अच्छी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिससे आपका जठर अग्नि जो है इंप्रूव हो जाता है, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, डाइजेशन इससे इंप्रूव होता है, आपका नर्वस सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, और जो प्राण का प्रवाह है मूलाधार चक्र से होते हुए वो अग्रसर होते हुए आगे जाते जाते बहुत अच्छी तरीके से सहस्त्रार चक्र की तरफ जाता है। यह आपकी पैरों की हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन बहुत देर तक इसमें हम ध्यान की अवस्था में बैठने में थोड़ा सा चैलेंज महसूस करते हैं, तो कुछ देर के लिए तो प्राणायाम करने के लिए ये आसन बहुत बेहतरीन है। लेकिन जिन भी लोगों का अभ्यास नहीं है, पैर इस तरीके से लॉक्ड हैं, उनको ध्यान लगाने में, ज़्यादा देर तक ध्यान लगाने में हो सकता है समस्या आए, तो हम एक दूसरा आसन सीखेंगे जिसको कहते हैं सिद्धासन। मैं आपको बताने वाली हूँ, सिटिंग पोजीशन बताने वाली हूँ, उसका नाम है सिद्धासन। मेल्स में इसको सिद्धासन कहते हैं, फीमेल्स में इसको सिद्ध योनि आसन कहते हैं। करने की प्रक्रिया बिल्कुल एक समान है, बस नाम अलग अलग है। सिद्धासन जो है तो आपके ध्यान में बैठने के लिए इज वन ऑफ द बेस्ट आसन, क्योंकि आपके शरीर को बिना हिलाए डुलाए आप काफ़ी देर तक सहजता से एक जगह पर बैठ सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से करेंगे सिद्धासन या सिद्ध योनि आसन। दोनों पैरों को इस तरीके से सामने की तरफ फैलाएं दंडासन में। अब दाहिने पैर को इस तरीके से मोड़ते हुए, दाहिने पैर को इस तरीके से मोड़ते हुए जो आपके जननांग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मूलाधार है, उसके और भी ज़्यादा करीब इस तरीके से टक करें। आपकी एड़ी जो है आपके जननांग को टच करेगी, मेल हो या फीमेल अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। जितना अंदर की तरफ इस तरीके से टक करके बैठ सकते हो इस तरीके से बैठना। अब अपने बाएं पैर को इस तरीके से मोड़ते हुए आपका जो ये एंकल है ना, टकना है, जो उस सीधे पैर के टखने के ऊपर जाके टक होगा, और इस तरीके से आपकी जो काफ मसल्स हैं उसके अंदर इसको टक करेंगे, और दाहिने पैर की जो पंजे हैं उसको इस तरीके से खींचते हुए बाएं पैर के पिंडलनियों और जांघ के बीच में इस तरीके से इसको टक करेंगे। और इसमें आपकी कमर गर्दन सीधी है, आपके घुटने जो है ज़मीन पे बहुत अच्छी तरीके से लगे हुए हैं, आपके पूरे के पूरे शरीर को बहुत खूबसूरत बेस मिल रहा है, और इस आसन काफ़ी देर तक आराम से आप बैठ सकते हैं। इस आसन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, पालन करना चाहते हैं, तो आप इस आसन में बैठ के ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। इस आसन में बैठ के ध्यान लगाने से आप काफ़ी देर तक आसानी से अपने शरीर को बिना हिलाए डुलाए कर आप ध्यान कर सकते हैं, जिससे आपकी ध्यान की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो ये हो गया सिद्धासन या सिद्ध योनि आसन। तो दोस्तों आई एम श्योर कि आज के वीडियो में बताए गए जो भी सिटिंग पोजीशन मैंने आपको बताया, जो भी आसन आपको बताए, नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्राणायाम करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब भी आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो ज़रूर उनमें बैठने की कोशिश करेंगे। आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं बहुत उत्सुक हूँ आप सभी के एक्सपीरियंसेस जानने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी, तब तक आप सभी अपनी फिटनेस का ध्यान रखना, क्योंकि आप सभी को पता है फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।